नमस्कार जी। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जी। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर हमें मोदी को हटाना है या नहीं हटाना है? हमने ये जगह पटना क्यों चुनी है कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे आप से हों, चाहे ममता हो, चाहे राहुल हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मैं हूँ, हम लोग क्यों आए? एक दूसरे को पटाने ही तो आए हैं पटना। हम पटेंगे तभी तो आगे जाकर के फटाएंगे। और अगर हम ही नहीं पटे तो क्या होगा जी, आपको पता ही है। मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो बंदा राहुल, इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? भाई मैंने कौन सा तेरी डिग्री मांग ली तेरे से? मैं तो जिनसे आदमी से मांग रहा हूँ तो इस समय अमेरिका में है। मैंने कौन सा डिग्री मांग ली तेरे से? मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन सामने वाला बंदा है जी, वो मेरे को टाइम ही नहीं देता, घास ही नहीं डालता। मैं जब आता हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या पता नहीं इंटरव्यू देने कहीं बाहर चला जाता है बंदा। यहाँ पे भी वही हुआ, पटना में भी। मैं कह रहा हूँ लिट्टी चोखा ले लो जी, फिर चल भाग। यार ये कोई बात तो था यार? ये मतलब मैं सीएम हूँ, तुम तो सदस्य भी नहीं हो अब, और तुम मुझसे अब ऐसी बातें करोगे यार? दिस इज डिसगस्टिंग। मैं एक अकेला बंदा था जिसने तुम्हारी जब सदस्यता छीनी थी ना, मोदी जी के बारे में मैंने उल्टा सीधा बोला था। मुझे सिर्फ ये था कि नहीं यार, अपना एक भाई है जिसको की सदस्यता छीन गई, नहीं उसका होना चाहिए। मैंने कहा थोड़ी सी चाटनी पड़ जाए तो दिक्कत क्या आ रही है उसमें? मेरे लॉन्ग टर्म प्लान को देखता ही नहीं है ये बंदा। यार माना तुम कर्नाटक जीत गए हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ वगैरह जो भी है तुम्हारा, हमें क्या पता। हम भी दो दो के इस समय तो, पंजाब और वो। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, ये बंदा बोलता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, राष्ट्र पे हमला हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये त्याग दिया वो त्याग दिया, 3500 किलोमीटर चलाऊँ जी। आज जिस बंदे को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, पंजाब के सीएम को, सुबह से बंदे ने चक्कर नहीं देखी क्या है। कितना बड़ा महान काम किया उस बंदे ने, उसके पैरों में गिर जाना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, है ना, ये तो पलटू राम है, और है भी पलटू राम की जगह पे बिहार में, तो ये पलट रहा है। नहीं नहीं, अगर उसने थोड़ी सी चकी होती, थोड़ा लगा रखी होती, तो फ्लाइट से उतार देते जैसे पिछली बार उतारा था। गलत तो नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मैं उसको लेकर के आया हूँ, किस किस चीज़ का वास्ता दिया है उसको। मैंने बोला तेरे को अपने शरीर के सबसे नरम अंग की कसम, तब जाके वो हुआ है साथ में। मैं दिल की बात कर रहा था। एक तो यार आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो यार, गलत गलत मतलब निकाल देते हो। एक ये राहुल है यार, ये मेरे काबू में ही नहीं आ रहा यार, पता नहीं कैसा है। मैं कह रहा हूँ भाई, या तो अपने हाथ में मेरी झाड़ू पकड़ ले, या फिर मेरी झाड़ू जो है ना तेरे हाथ का सफाया ना कर दे, देख ले बस तू। इस तरीके से मेरे ऊपर मोदी जी का कम है ये, और मेरे से टेढ़ा टेढ़ा दिखता है मेरे को। ये जलता है, मैं आपको बताऊं कि इसके पास तो घर है नहीं, मैं शीश महल में रहता हूँ, ये बात है। ईमानदारी से कमाया हुआ घोटाला किया है मैंने, कट्टर ईमानदार धोखेबाजों में। धोखेबाजी में कहीं पे भी मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, ना घोटालों में। खैर यार, मैं अब ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको, मैं बस निकलूंगा, क्योंकि फिर ना मेरे मुँह से सच निकलना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बोला ना कि मैं ज़्यादा देर बोलता हूँ ना, मेरे से मेरा झूठ निकलना सच निकलना शुरू हो जाता है। ममता दीदी के मेरे को बगल में सीट मिल रही थी, बैठ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा इस औरत के पास, राहुल के पास करवाओ। राहुल ने इतने बड़े मुंह वाले खड़गे साहब रखे हुए अपने साथ में, दे ही नहीं रहे थे सीट। मैंने कहा मैं कम से कम दिखने में उनसे तो अच्छा हूँ, है, मेरे से बात तो कर ले भाई। मान ही नहीं रहा भाई। मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ इसके बारे में ये बोला था पहले। आहा, मैं समझा दिक्कत कहाँ पे आ रही है जी। ओहो, अब मैंने अपना शातिर दिमाग लगाया ना। इसकी पार्टी की शीला दीक्षित को मैंने हरा करके अपनी सीट ली थी यहाँ पे, इस वजह से ये मेरे से पंगा था। अब मैं समझाऊं, दिमाग तो देख लिया आपने कितना तेज है मेरा। शीला दीक्षित, गलती से अगर माधुरी दीक्षित होती है तो मुझे मार ही देता। चलो क्या कर सकते हैं, जिसमें आदमी कुछ कर तो सकता नहीं है, मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ जी। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चाहे दीक्षित कोई भी हो, शीला या मुन्नी हो या माधुरी, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता।
मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो चीज़ है कि आपको कहीं मैं देख पाऊँ, आपका अपना, आपका सीएम, आपका बंदा, आपका कट्टर ईमानदार। देश को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, वही है। मोदी जी छोड़े गद्दी तब तो हम आए, छोड़ ही नहीं रहा अगला। जब कोई छोड़ नहीं रहा तो हटाना पड़ता उसको। पर मेरे मन में ना हमेशा एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है जी, जैसे हम लोग सारे इकट्ठे हुए यहाँ पे, पता नहीं रह करके ना अंदर से किसी ने एक मैसेज भी भेजा था उसमें मुझे, 100 कुत्ते मिल गए ना एक शेर को। मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करूँगा जी। चलो भैया ठीक है ना अब तो जी, कैमरामैन ठीक है अब सही है, ठीक है जी, मैं चलता हूँ, नमस्कार जी। राहुल तेरे को मैं बताऊँगा, चिंता नहीं।